तो कल 3 घंटे चली वार्ता पर रूस का भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रूस परमाणु हमले की धमकी कई बार दे चुका है। और रूस के इस धमकी के बाद अमेरिका और नाटो पूरी तरह से अलर्ट पर है। कहते हैं पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से बार बार पुतिन की तरफ से परमाणु युद्ध की बात कही जा रही है, वो भी सच साबित होने वाली है। अभी तक आपने यूक्रेन में रूस से बरसती मिसाइलें देखी हैं। आपने ये भी देखा कि रूस ने कैसे यूक्रेन में अपनी विनाशकारी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। आपने यूक्रेन में तबाही मचाते रूसी टैंक भी देखे हैं। रूस पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल करने का आरोप भी बाइडेन लगा चुके हैं। आपने ये भी देखा कि अमेरिका से लेकर नाटो देश और यूरोपीय देशों ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। और बाइडेन को तो आपने रूस के पड़ोसी देशों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें करते हुए भी देखा है। तो क्या अब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है? ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी रूस की तरफ से फिर आई है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो रूस एटॉमिक वॉर से परहेज नहीं करेगा। Of course, is not a reason for usage of a nuclear weapon. We have a security concept that very clearly states that only when there is a threat for existence of the state in our country, we can use and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country. तो सुना आपने, रूस ने किस तरह से दुनिया के सामने फिर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। हम आपको बता दें कि युद्ध के 34 दिन हो चुके हैं और रूस अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, क्योंकि यूक्रेन की सेना अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की मदद से रूस का मुकाबला कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देश और ब्रिटेन यूक्रेन को रोजाना 17 विमानों में भरकर हथियार भेज रहे हैं। उनका इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक कमांडरों को सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया करा रहे हैं। मारियुपोल से गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, कीव, आज तक। यूक्रेन और रूस की जंग में बहुत खौफनाक साजिश का दावा किया जा रहा है। शांति के प्रयास में लगे लोगों को जहर देने की बात सामने आई है। बातचीत में शामिल रूस के अरबपति अब ये कह रहे हैं 3 वार्ताकार जो वहां पहुंचे थे, कीव में जहर देने का संदेह उन पर जताया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव। 3 मार्च 2020 रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच, यूक्रेनी सांसद रुस्तम उमेरोव युद्ध रोकने के लिए एक मीटिंग में शामिल हुए। बैठक खत्म करके वो अपने अपने अपार्टमेंट में वापस लौटे। सुबह जब सोकर उठे तो उनकी आंखों में सूजन थी, त्वचा पर खरोंच जैसे निशान थे, पेट और शरीर में जलन हो रही थी। रूसी प्रतिनिधि रोमन अब्रामोविच को दिखना बंद हो गया। सबको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के बाद वो सब सामान्य हो गए। जांच हुई तो आशंका जताई गई, शांति की कोशिश में लगे लोगों को खाने में जहर दिया गया या फिर लेजर किरणों के जरिए उन पर हमला किया गया। लेकिन ये जो कुछ भी था वो जान लेने के इरादे से नहीं किया गया था, बल्कि इस वारदात का मकसद धमकी देने जैसा था।
ताकि शांति के प्रयास रुक जाएं। लेकिन अगर शांति की कोशिशों को रोकना ही था तो फिर इसकी इजाजत क्यों दी गई? और कौन है जो ये चाहता है कि युद्ध ना रुके? रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं। दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी में उनकी हिस्सेदारी है। यूक्रेन के यहूदी समुदाय से उनके अच्छे रिश्ते हैं। माना जा रहा है कि वो पुतिन की सहमति से ही शांति के प्रयास कर रहे थे। ऐसे में उनको जहर देने के पीछे कौन हो सकता है जो उन्हें मारना चाहता है लेकिन शांति की कोशिश करने से रोकना चाहता है? जहर या केमिकल हमले के पीछे रूस के होने की आशंका जताई गई है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि जहर या केमिकल हमला हुआ ही नहीं है, वो तो मौसम में आए बदलाव की वजह से ऐसे लक्षण दिखे। चूंकि प्रभावित लोग संवेदनशील काम में लगे थे, इसलिए उनकी तबीयत खराब होने पर उसे साजिश का नाम दिया गया। रूसी अरबपति और शांति वार्ता में लगे रोमन अब्रामोविच ने युद्ध शुरू होने के बाद अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बेचकर युद्ध पीड़ितों की मदद में दान दिया था। वो लगातार युद्ध में नुकसान उठाने वालों की मदद कर रहे हैं। इसे लेकर कुछ कट्टरपंथी बहुत नाराज हैं। शंका है कि युद्ध समर्थक इस साजिश को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमेरोव ने ट्वीट के जरिए जहर देने की बात को गलत कहा है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए फैलाई गई खबरें हैं। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। रोमन अब्रामोविच की तरफ से अभी कोई बात सामने नहीं आई है। आज तक ब्यूरो।